This video is sponsored by 12th Man Gaming Application. 12th Man is a fantasy gaming app और बाकी किसी और फैंटेसी गेमिंग ऐप की तरह यहाँ पर भी आपको मैच डे के अकॉर्डिंग टीम बनानी है, 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्ट करना है और उसके बाद पेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है। ये एप्लीकेशन मार्केट में नहीं है, तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स के जो नंबर्स हैं वो खासे कम रहते हैं, लेकिन जीतने की प्रोबेबिलिटी और जो अमाउंट है जीतने का वो काफी ज्यादा रहता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में उसको जाकर क्लिक करना है, वहां से आपको 12th मैन गेमिंग ऐप डाउनलोड करनी है और उसके बाद आपको पार्टिसिपेट करना शुरू करना है। मूवी क्विक के थ्रू अगर आप अपने वॉलेट बैलेंस में 200 रुपीज तक का मिनिमम बैलेंस ऐड करते हैं और इनका जो गिवन कूपन कोड है वो यूज करेंगे, तो आपको 100 रुपीज तक का जो कैशबैक है वो अपने अकाउंट में मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप उसके अलावा एडिशनल अमाउंट भी ऐड करना चाहते हैं, तो आप मेरा कूपन कोड 1MEFC यूज करें और उसके बाद आप अश्योर्ड 100 रुपीज का कैशबैक अपने 12th मैन गेमिंग ऐप वॉलेट में हासिल करें। तो देरी मत कीजिए, आज ही खेलना शुरू करिए और आज ही जीतना शुरू करिए। भाई लुइस एनरिक को क्या दिक्कत है यार? मतलब रियल मैड्रिड के प्लेयर से दिक्कत है, डेविड डेया से दिक्कत है, आखिर किस किस इंसान से दिक्कत है? ना तो जो 55 लोगों की लिस्ट अभी निकली है, प्रोविजनल स्क्वाड जो निकला है स्पेन नेशनल टीम का, उसमें नाचो का नाम है और ना ही डेविड डेया का नाम है। हाँ, एक नाम देखकर मुझे बेहद खुशी हुई है और वो है सर्जियो रैमोस का नाम। बट ऐसा कैसे हो सकता है कि सर्जियो रोबर्टो, एरिक गार्सिया जैसे प्लेयर्स जा रहे हैं? नहीं, नो हेट अगेंस्ट एरिक गार्सिया, बट आप नाचो को कैसे छोड़ सकते हो? ऑन दी अदर हैंड, आपने सेंचेज को पिक किया, आपने डेविड राया को पिक किया, आपने यहाँ पर केपा अरीजाबलागा को पिक किया है, लेकिन डेविड डेया का नाम आपने लिस्ट में नहीं डाला। सोचो, उस 55 लिस्ट की जो 55 नाम दिए गए हैं लिस्ट में, उसमें 5 गोलकीपर्स हैं, लेकिन डेविड डेया का नाम नहीं है। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि ठीक है, आपने उसको नहीं ले जाना है एज योर नंबर वन, बट यार क्या आप 5 गोलकीपर जो सिलेक्ट करो उसमें भी आप उसका नाम नहीं डाल सकते थे? आई थिंक दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल फ्रॉम लुइस एनरिक्स एंड ठीक है, आप ये कहोगे कि भाई लुइस एनरिक का जो फुटबॉल है, जो स्ट्रक्चर है, वो डिमांड करता है इस तरीके के प्लेयर्स जो कि पीछे से बिल्डअप बना पाए, क्योंकि लुइस एनरिक का जो अटैक शुरू होता है या बिल्डअप शुरू होता है वो आपके गोलकीपर से शुरू होता है। मैं उस सब चीज से एग्री कर जाता हूँ, लेकिन भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि केपा अरीजाबलागा जो कि इतने टाइम तक चेल्सी के लिए खेले तक नहीं, अभी पिछले 3-4 गेम वीक्स उन्होंने स्टार्ट करना शुरू किया है, उनका नाम प्रोविजनल स्क्वाड में डाला गया है और डेविड डिया का नहीं डाला गया है? अगर मैं डेविड डिया के इंप्रूवमेंट की बात करूं इस सीजन में, तो भाई डेविड डिया ने खासा इंप्रूवमेंट दिखाया है, लेकिन अब फिर वही वाली बात आ जाती है भाई, फेवरेटिज्म वाली बात आती है। क्योंकि अगर मैं फेवरेटिज्म पर जाऊंगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नाचो जैसा वर्सेटाइल प्लेयर आपका प्रोविजनल स्क्वाड में नहीं है और सर्जी रोबर्टो जैसा प्लेयर आप लेकर जा रहे हो? मतलब अगर मैं प्रोविजनल स्क्वाड के हिसाब से बात करूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ रियल मैड्रिड के प्लेयर्स की बात करूं तो सिर्फ दो नाम पिक किए गए हैं मैड्रिड से, जो कि हैं आपके डेनी कावाहल और आपके असेंसियो। उसके अलावा भाई नाचो के नाम पे सोचा भी नहीं गया। तो थोड़ा तो भाई डिसअपॉइंटेड हूं मैं, ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि आपने बार्सिलोना के चलो ठीक है, बार्सिलोना का हर एक प्लेयर मैं मान लेता हूँ, लेकिन मार्कोस अलोंसो जा सकता है, नाचो नहीं जा सकता। सर्जियो रोबर्टो जा सकता है, नाचो नहीं जा सकता। जॉर्डी अल्बा का मैं समझ सकता हूँ भाई, जॉर्डी अल्बा आपका प्रेफर्ड लेफ्ट बैक है, आप जोसे गाया को लेकर जा रहे हो, वो सारी चीजें मैंने मान ली। मैंने ये भी मान लिया कि पेड्री गावी का जो परफॉर्मेंस उसको आप हटा ही नहीं सकते, भूल ही नहीं सकते, लेकिन डिफेंस लाइन में अगर आप सर्जी रोबर्टो और मार्कस अलोंसो जैसे प्लेयर्स लेकर जा रहे हो, तो वाई नॉट नाचो? लेकिन यार इसी के साथ मैं एक चीज पे बहुत ज्यादा खुश हूं कि सर्जियो रेमोस को जो निग्लेक्शन या फिर मैं जो जो रिजेक्शन दिए हैं अभी लुइस एनरिक ने लेटेस्ट टाइम में, वो इस बार नहीं देखने को मिला है। एंड हाँ, उम्मीद तो मुझे नहीं है कि बेसिकली लुइस एनरिक आपके सर्जियो रेमोस को लेकर जाएंगे वर्ल्ड कप पे, बट क्या सर्जियो रेमोस डिजर्व करते हैं वर्ल्ड कप जाना? एब्सोल्युटली यस। 2008, 2010 और 2012, वो 3 साल जब स्पेन ने फुटबॉल वर्ल्ड को डोमिनेट किया, उसका मेन रीजन ये था कि उनके पास लीडर्स थे। चाहे आप पुयोल की बात करो, चाहे आप इनिएस्टा और आप जावी की बात करो, चाहे आप सर्जियो रेमोस की बात करो, हर एक पोजीशन पे आपके पास एक एक लीडर था। क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी स्पेन नेशनल टीम का फैन, या अगर कोई बेसिकली फुटबॉल फैन है, ये कह सकता है कि स्पेन की टीम में लीडर्स हैं? सर्जियो बुस्केट्स का खुद का परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं चल रहा है अभी रिसेंट टाइम्स में, एंड उनको कैप्टन के तौर पे पिक किया जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, और सेकंड ऑप्शन आपके कैप्टन के तौर पर रहेंगे जॉर्डी अल्बा।
लेकिन आप सर्जियो रेमोस को कंसिडर नहीं करो, क्योंकि मैं सही बताऊं ना, ऑल्दो प्रोविजनल स्क्वाड में डाला गया है, बट मुझे नहीं लगता कि लुइस एनरिक सर्जियो रेमोस को यहाँ पिक करने वाले हैं। क्योंकि भाई आप खुद सोचो, वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट है, आपको एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए। 180 इंटरनेशनल कैप्स हैं सर्जियो रेमोस के पास, एंड ही इज योर फाइनेस्ट सेंटर बैक्स अगर मैं बात करूं। क्योंकि आप जितना एक्सपेक्टेशंस बाकी प्लेयर से लगाए बैठे हो ना, सर्जियो रेमोस जब से फिट होके आए हैं पीएसजी के लिए, उन्होंने एक एक गेम में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, एंड ही इज द काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी दैट यू नीड ऑन द फुटबॉल पिच। अगर आपको टूर्नामेंट में आगे जाना है, 2014 में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, ऑब्वियस सी बात है, उस टूर्नामेंट में ओवरऑल परफॉर्मेंस ही खराब थी। 2018 में आपने इतने फकअप्स किए और आप नहीं कर पाए अच्छा, फिर अभी यूरोज में भी आपका परफॉर्मेंस इतना खास नहीं रहा था। तो ये बार बार जो रिपीट हो रही है भाई गलतियां, इसमें भाई कम से कम आपको एक कैरेक्टर वाला इंसान रखना पड़ेगा जो कि टीम को लीड कर पाए। बट इसी के साथ भाई चलते हैं अपनी अगली अपडेट पे, जो कि है मैड्रिड की तरफ से ही भाई, एंड्रिक। हाँ जी, ब्राजीलियन सुपरस्टार जो लेटेस्ट सेंसेशन बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं ज्वाइन कर सकते हैं मैड्रिड को। और भाई पापा पेरेज ने ये चीज क्लियर कर दी है कि अगर आएगा एंड्रिक, और अगर स्पेन में आता है तो वो मैड्रिड ही आएगा, किसी और क्लब में उसको जाने नहीं देंगे। यहाँ पर एंड्रिक के सॉरी हाँ, एंड्रिक के आपके ऑन्टराज से बात करनी शुरू भी कर दी है मैड्रिड ने। और मारियो कॉर्तेना, जो कि बहुत ही रिलायबल सोर्स है जब भी मैड्रिड की न्यूज की बात आती है, उन्होंने ये चीज रिपोर्ट की है कि एंड्रिक जो है मैड्रिड के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं नए सीजन में। अब देखो यार, सबको पता है वर्ल्ड कप आने वाला है, और हम सबको पता है वर्ल्ड कप में कितने ज्यादा सुपरस्टार्स आपको देखने को मिलते हैं, या फिर आपको ये देखने को मिलता है कि कितने टूर्नामेंट, मतलब इस टूर्नामेंट में नए प्लेयर शाइन करते हैं। आपको 2014 का वर्ल्ड कप याद होगा, हेमिस रोड्रिग्स का नाम भी इसी तरीके से उभर कर आया था, और उसके बाद मैड्रिड ने हेमिस रोड्रिग्स को साइन कर लिया था। इस वर्ल्ड कप में भी आप कुछ नाम ऐसे देख सकते हो जो कि शाइन करेंगे, और उसके बाद आपके जो टॉप क्लब्स हैं वो उनके पीछे जाएंगे। एंड मैं अगर मैड्रिड को देख रहा हूं, मैं अगर बार्सिलोना को देख रहा हूँ, सिटी को देख रहा हूँ, यूनाइटेड को देख रहा हूँ, तो ये वो क्लब्स हैं, और इवन पीएसजी को देख रहा हूँ, तो ये वो क्लब्स हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, जो कि पैसा खर्च करना जानते हैं और पैसा खर्च कर सकते हैं। और अब इस रेस में चेल्सी भी आ जाएगी, क्योंकि चेल्सी की ओनरशिप चेंज हुई है, तो उनको भी ग्लोबल सुपरस्टार्स या फिर ये नए उभरते सितारे लाने की दरकार होगी। बेसिकली टॉड बोली का अप्रोच यही है कि बड़े नाम लाए जाएं या हाइप्ड अप नाम लाए जाएं, जिससे कि फैन बेस को जो कि है अपनी तरफ पुल किया जाए। तो इस केस में ये वर्ल्ड कप रिजल्ट वाइज जीतेगा कौन, नहीं जीतेगा, उस पर्सपेक्टिव से तो इंटरेस्टिंग है ही है। रोनाल्डो मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप है, वो भी मैं मान लेता हूँ, लेकिन नए टैलेंट की जो एक तरीके से हाइप क्रिएट होती है ना इतने बड़े टूर्नामेंट्स में जाकर, उसके लिए वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑल्सो यार, नई लेटेस्ट अपडेट जो है रिगार्डिंग यूनाइटेड, वो यही है कि गर्नाचो के कॉन्ट्रैक्ट पे लगातार वर्क किया जा रहा है। देखो भाई, गर्नाचो इज दैट प्लेयर जो कि अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट बाउंड नहीं किया, तो हम एक उभरता हुआ सितारा या फिर फ्यूचर सुपरस्टार अपने हाथ से गवा देंगे। क्योंकि आप देख सकते हो कि ऑलरेडी क्लब जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं गर्नाचो के अराउंड, एंड इतनी कम एज में ही उसने इंटरनेशनल कैप भी हासिल कर ली अर्जेंटीना के लिए। उसने अभी अभी परसों ही अपना जो पहला मैच है यूरोप में वो भी खेला है यूनाइटेड के लिए हायर लेवल पे। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अब जैसे जैसे गेम टाइम मिलेगा, वैसे वैसे और क्लब्स की निगाहें, टॉप क्लब्स की निगाहें गर्नाचो के ऊपर फोकस होनी शुरू होंगी। और उस केस में सबसे बड़ा लॉस झेलना पड़ेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को, क्योंकि एक प्लेयर जो कि उनकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज करेगा, जो कि उनकी हाइप इंक्रीज करेगा, और आगे फ्यूचर में चलकर फोर्डन जैसा, या फिर मैं ये कहूं आपके जो फ्यूचर सुपरस्टार्स आंसू फाती, पेद्री जैसे निकल सकते हैं, उसमें आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस झेलोगे। एंड यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अपनी एकेडमी में ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स नहीं जनरेट कर पा रही है, और अगर गर्नाचो जैसा प्लेयर आपकी एकेडमी से निकल कर आ रहा है, तो आपको उसको रोकना ही रोकना पड़ेगा। एंड यहाँ पर थोड़ी बात पता है करनी पड़ेगी मैन सिटी की भी, बिकॉज सबको पता है भाई कि मैन सिटी मार्केट में एक्टिव होगी अभी विंटर विंडो में जाकर, क्योंकि उनको पता है कि उनको कुछ एरियाज में अपग्रेड करना है। रियाद मारेज और बर्नार्डो सिल्वा के फ्यूचर पे अनसर्टेनिटी है, हमें नहीं पता है कि वो अगले सीजन में कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। और भाई मेसी का नाम जोड़ा गया है, एंड भाई मेसी का नाम आप समझ सकते हो कि लास्ट ईयर जब मेसी पीएसजी जा रहे थे तब भी जोड़ा गया था। अगर ग्रिलिश मैन सिटी नहीं जाते, तो कहीं ना कहीं मेसी जो है वो सिटी ही आने वाले थे। अब ये बात आपको मतलब सोचकर कितना ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे हो रहा है बेसिकली। रोनाल्डो भी प्रीमियर लीग में है, हालैंड भी प्रीमियर लीग में है, एंड अगर मेसी भी प्रीमियर लीग में आ गया,
तो भाई प्रीमियर लीग का जो हाइप ऑलरेडी इतना ज्यादा है, वो कितना नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। एंड अगर मैं मेसी के पर्सपेक्टिव से बात करूं, अगर मैं इनकम वाइज बात करूं, वेजेस वाइज बात करूं, तो वो तो सिटी में प्रॉब्लम होनी नहीं है। बट एट द सेम टाइम कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा एक्साइटिंग है? मेरे हिसाब से पीएसजी के प्रोजेक्ट से ज्यादा आपका मैन सिटी का प्रोजेक्ट इसलिए एक और एक्साइटिंग है क्योंकि वहां पर फुटबॉल ब्रेन्स काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज, जब मेसी ने अपनी पीक हिट करनी शुरू की थी, जब पहला बैलेंडोर जीता था, जब पहला ट्रेबल जीता था, जब गोल स्कोरिंग मशीन वो बने थे, तब यही मैनेजर थे बार्सिलोना के जिन्होंने उनको वो प्लेटफॉर्म दिया था, जिन्होंने उनको बेसिकली उस लेवल पर जाकर अपने आप को हाईलाइट करना बताया था, सिखाया था। एंड भाई अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसा मैन सिटी का स्क्वाड है ना, मेसी अगर इस स्क्वाड में आ गया तो केविन डी ब्रुयना, हालैंड, फोर्डन, मेसी, मतलब इतने टैलेंटेड स्क्वाड में फिर मैन सिटी कहीं ना कहीं फर्म फेवरेट हो जाती है आपके ट्रेवल जीतने की। क्योंकि देखो यार, जब बारसा ने ट्रेबल जीता था तब भी कुछ ऐसा ही माहौल था। उनकी मिडफील्ड बहुत शानदार थी, उनका डिफेंस लाइन बहुत शानदार था। यंग पीके, आपका एक्सपीरियंस पुयोल, फिर आपके डैनी एल्वेज और आपका एबिदाल, फिर मिडफील्ड में आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस थे शानदार। और फिर कहीं ना कहीं आपको समझ में ये भी आता है कि यार सिटी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने फुटबॉलिंग प्रोजेक्ट के पीक पर है। क्योंकि अगर मैं केविन डी ब्रुयना को देखूं, दिस इज हिज पीक। अगर मैं फोर्डन को देखूं तो वो पीक हिट करने वाले हैं। और इवन एट दिस यंग एज वो इतना ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं या फिर ऑलरेडी अपने आप को इस तरीके से स्टैब्लिश कर चुके हैं। तो भाई अगर मैन सिटी में आ जाते हैं मेसी, तो कहीं ना कहीं फिर रोनाल्डो की एम्बिशन जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी स्टार्ट करने की गेम्स। एंड भाई मैं सही बताऊं ना, अब एरिक टेन हैग को ये भाई मानना पड़ेगा, और ये बेसिकली अब दिखाना पड़ेगा कि नहीं, रोनाल्डो इज इन माय प्लान्स। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेसी की न्यूज आ रही है इस वजह से, वर्ल्ड कप भी आने वाला है, आपके पास गोल स्कोरर्स की कमी है। आप देख रहे हो कि आप मल्टीपल चांसेस बनाते हो, आप गोल स्कोर नहीं कर पाते हो। आपका मार्शल इतने लंबे टाइम से इंजर्ड चल रहा है, आपके पास गोल स्कोरर्स नहीं है। एंड अगर आप एक प्लेयर को मौका नहीं दोगे तो उसके अंदर मैच शार्पनेस कैसे आएगी? अगर आप उस प्लेयर को गेम टाइम नहीं दोगे तो वो कैसे जनरेट करेगा भाई अपना टॉप फॉर्म? कैसे वो आपको गलत साबित कर पाएगा कि जो आप ये समझ रहे हो, या फिर जो मीडिया हाउसेस ये समझ रहे हैं कि रोनाल्डो फिट नहीं हो सकता एरिक टेन हैग के प्रोजेक्ट में? आई थिंक दैट इज वेरी 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 रॉन्ग। क्योंकि रोनाल्डो जैसा प्लेयर जो थ्रू आउट हिज करियर अडेप्ट करता चला आया है, आई डोंट थिंक उसको टेन हैग के प्रोजेक्ट में अडेप्ट करने में इतनी दिक्कत होगी। हाँ, एज की वजह से वो प्रोसेस स्लो हो सकता है, लेकिन कर नहीं पाएगा, आई डोंट एग्री टू दैट पार्ट। और यहाँ पर भाई टेन हैग के साथ साथ ना, यहाँ फैन बेस को भी चीज समझनी पड़ेगी कि रोनाल्डो के लिए गेम में, हर एक गेम में स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं है, बट हर एक गेम में एटलीस्ट 45 मिनट्स हासिल करना तो पॉसिबल है। और वो चीज भाई टेन हैग को देनी पड़ेगी, क्योंकि अब वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ 5 गेम बचे हैं। एंड भाई अगर वर्ल्ड कप में रोनाल्डो को अच्छा करता देखना है, तो एज अ रोनाल्डो फैन, एज अ यूनाइटेड फैन, आई वॉन्ट यूनाइटेड टू यूज रोनाल्डो ऑन अ रेगुलर बेसिस फ्रॉम नाउ ऑन। एंड बेसिकली मेरा 5 गेम में से कम 3 गेम में रोनाल्डो को स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। एंड उसके अलावा बाकी बचे 2 गेम में भी एटलीस्ट 45 मिनट्स की फुटबॉल रोनाल्डो को मिलना बहुत जरूरी है। बट ये तो है मेरे परसेप्शन भाई, आप बताओ कि आपके हिसाब से जो डेविड डिया का एक्सक्लूजन हुआ है जो स्पेन नेशनल टीम के प्रोविजनल स्क्वाड में से, वो सही है या वो गलत है? ऑल्सो क्या आपको लगता है सर्जियो रेमोस को वर्ल्ड कप में शामिल करना चाहिए या नहीं? क्योंकि भाई आई लिटरली वांट हिम टू बी इन दैट वर्ल्ड कप। क्योंकि अगर मेसी रोनाल्डो की इतनी बात हो रही है कि उनका लास्ट वर्ल्ड कप है, तो भाई ही इज द बेस्ट डिफेंडर ऑफ आवर जनरेशन, ही नीड्स टू बी देयर। एंड अगर लुइस एनरिक लेकर नहीं जाएंगे तो भाई इट वुड बी एन अटर डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स सर्जियो रामोस। क्योंकि अगर आप सर्जियो बुस्केट्स को लेकर जा सकते हो, तो आई थिंक सर्जियो रामोस आल्सो डिजर्व्स टू बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप स्क्वाड, एंड ही नीड्स टू बी ऑन द पिच एज वेल व्हेन स्पेन will line up against any opponent they'll be playing against in the World Cup. Also, आपको मेसी का ये जो एक रूमर आया है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? डू यू वांट मेसी एट मैन सिटी? बिकॉज पर्सनली, even as a rival, I would want Messi at Man City, because that would make Premier League a next level league. And फिर भाई वो एल क्लासिको की जो हाइप रहती थी, वो कहीं ना कहीं मैन सिटी और यूनाइटेड के फिक्चर की भी हाइप हो जाएगी। ऑलरेडी इतना हाइप्ड फिक्चर है, बट सोचो रोनाल्डो एक तरफ, मेसी एक तरफ, हालैंड भी उसी टीम में। एंड अगर हम कोई बड़ा प्लेयर लेकर आ पाए अभी इस विंटर मार्केट में जाकर या समर मार्केट में जाकर नंबर 9 पोजीशन पर या किसी भी पोजीशन पर, तो भाई हमारा स्क्वाड भी काफी शानदार हो जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं भाई, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वी आर
inching closer towards 37K. It would be a huge achievement for us अगर हम इस मंथ से पहले 37K कर लेंगे तो